फिरोजाबाद में अहिल्याबाई होलकर जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन 2024 में ही बिखर चुका और विपक्ष केवल नकारात्मक राजनीति कर रहा है। मौर्य ने दावा किया कि 2029 तक कांग्रेस और सपा और कमजोर होगी और सपा वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना चेहरा बदलने की कोशिश कर रही है। पुलिस पर भाजपा एजेंट होने के आरोपों को उन्होंने खारिज करते हुए इसे विपक्ष की मानसिकता बताया। सोनभद्र के पन्नूगंज स्थित सोनवट पेट्रोल पंप के पास 24 वर्षीय सत्यम उर्फ राहुल सोनी ट्रैक्टर की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने शव बिना सूचना पोस्टमार्टम भेजने का आरोप लगाया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया और रामगढ़ में चक्का जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। संभल के धनारी थाना क्षेत्र के गांव दिनौरा में मक्का के खेत से दफन नील गाय का शव बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने खुदाई कर शव निकलवाया। पोस्टमार्टम में बाहरी चोट के निशान नहीं मिले। नील गाय को बिना सूचना दफनाने के मामले में जांच जारी है। बरेली के बरादरी थाना पुलिस ने हवाला कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 35 लाख रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। जांच में हवाला लेन देन के तार दुबई से जुड़े होने की बात सामने आई है। मामले में 3 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर वित्तीय स्रोतों, दुबई कनेक्शन और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जांच शुरू कर दी है। थाना बारादरी की पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इन 2 व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से कुल 35 लाख रुपए जो हवाला के में इस्तेमाल हुए हैं, 4 मोबाइल फोन और 2 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बरेली के फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र में 4 माह पहले विवाहिता रोशनी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मायके पक्ष ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बांदा के गुरेही गांव में 45 वर्षीय पप्पू ने शराब के लिए पैसे मांगने पर 75 वर्षीय मां को धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया। घटना की जांच जारी है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली देहात से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जो कि शराब के नशे में था, वो अपनी मां से शराब के लिए पैसे मांगने के लिए बहस कर रहा था। इसी बहस के दौरान उसने अपनी 75 साल की वृद्ध मां को धक्का दे दिया और उसकी मां की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को भी हिरासत में ले लिया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बुलंदशहर के थाना ककोड़ क्षेत्र में पुलिस और स्वाट टीम की कार्रवाई में 15 मई की फायरिंग मामले का वांछित बदमाश कुलदीप मुठभेड़ के दौरान घायल होकर गिरफ्तार हुआ। पुलिस चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट वाली बाइक से भागते हुए कुलदीप ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। आरोपी की कब्जे से अवैध पिस्टल, 4 जिंदा और 2 खोखा कारतूस, 2 मोबाइल और अपाचे बाइक बरामद हुई है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना ककोड़ क्षेत्र में हसनपुर लड़ूकी बम्बे के पास से स्वाट टीम बुलंदशहर तथा थाना ककोड़ की संयुक्त चेकिंग अभियान जारी था। दौरान चेकिंग एक बिना नंबर प्लेट की आ रही एक अपाचे बाइक को जब रोकने का इशारा किया गया तो वो बाइक धनौरा रोड पे भागने लगी। जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो ये अनियंत्रित होकर ये बाइक गिर गई। इस पे जो व्यक्ति बैठा था उसने जान से मारने की नियत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में इस व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात संज्ञान में आई है कि इस व्यक्ति की पहचान कुलदीप पुत्र जयंती प्रसाद के रूप में हुई है। कन्नौज के सकरावा थाना क्षेत्र के देवपुर गांव में शराब के नशे में बेटी अशोक कुमार ने 75 वर्षीय पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी निर्मम हत्या कर दी। झगड़े के बाद आरोपी घर से बाहर चला गया और रात में लौटकर पिता को मौत के घाट उतार दिया। मृतक के नाती ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पापा ने दारू पी के बाबा को कुल्हाड़ी से काट दिया। कब की बात है? रात की। अच्छा, कोई बात हो गई थी? दारू पी के शाम को गाली दे रहे थे तो मैंने बोला कि गाली कौन दे रहे हो, उसके भाग के रात में कुल्हाड़ी लेके आए 11-12 बजे टाइम। फिर गाली देते रहे, मैं जगता रहा, फिर कुल्हाड़ी चले गए। मैं रात में पता ना मैं सो गया। उसके बाद कितने टाइम आई
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 8 जून से शुरू हो गई है, जो 8, 9 और 10 जून तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर कुल 30,240 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि प्रत्येक पाली में 5,040 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। सभी केंद्रों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। अभ्यर्थियों की सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। बुलंदशहर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आयोजन शुरू हो गया है। 8, 9 और 10 जून को 20 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में कुल 16,332 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहली पाली में 8,160 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था है। सभी परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी निगरानी की जा रही है, जबकि 800 पुलिसकर्मी और अधिकारी सुरक्षा में तैनात हैं। डीएम, एसएसपी और एसपी देहात सभी केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और सेक्टर, स्टेटिक व जोनल मजिस्ट्रेट परीक्षा पर नजर रखे हुए हैं। बुलंदशहर में कुल 20 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 700 से अधिक पुलिस फोर्स को हमारे द्वारा लगाया गया है। इसमें ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड्स पर भी पुलिस व्यवस्था की गई है, ताकि किसी प्रकार से कोई समस्या किसी अभ्यर्थी को ना पहुंचे। देखिए, पूरे जनपद में कुल 20 केंद्र है। सभी जगह समय से परीक्षा की तैयारियां हो चुकी थी और पूरी तरह से यहाँ पर स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, पुलिस प्रभारी और सभी अन्य अधिकारीगण यहाँ पर टाइमली उपस्थित थे। एटा में सिपाही भर्ती परीक्षा शुरू हो गई है, जो 3 दिन तक 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। जिले में कुल 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। प्रशासन ने परीक्षा को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी की है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। बहराइच में एसओजी टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 17 थाना क्षेत्रों से खोए और चोरी हुए 101 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 25 लाख रुपए बताई गई है। तकनीकी सर्विलांस की मदद से इन फोन को ट्रेस कर पुलिस लाइन में असली मालिकों को वापस सौंपा गया। मोबाइल वापस पाकर लोगों ने राहत जताई और पुलिस का आभार व्यक्त किया। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सोनबट पेट्रोल पंप के पास रविवार दोपहर ट्रैक्टर की चपेट में आने से 24 वर्षीय युवक सत्यम उर्फ राहुल सोनी की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक वाहन सहित फरार हो गया। घटना से गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने थाने के सामने नारेबाजी की और बाद में रामगढ़ क्षेत्र में नहर के पास चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों ने आरोपी चालक की गिरफ्तारी और कार्रवाई की मांग की। बहराइच के विशेश्वरगंज थाना क्षेत्र में विवाहिता शीला देवी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर मारपीट कर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सीडीओ शत्रुघ्न वैश्य के साथ फिरोजाबाद के ऐतिहासिक स्थलों चंद्रसेन किला और चंद्रवार जैन मंदिर को संरक्षित और विकसित करने की प्रतिबद्धता जताई है। डीएम ने कहा कि चंद्रवार जैन मंदिर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, ताकि नई पीढ़ी को इतिहास और संस्कृति की जानकारी मिल सके। साथ ही पर्यटन के विकास के लिए बुनियादी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और धरोहरों के मूल स्वरूप को सुरक्षित रखा जाएगा। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में बाघ के हमले से 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ की मौजूदगी की सूचना कई दिनों से दी जा रही थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की जानकारी मिलते ही धौरहरा विधायक, डीएम और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने मुआवजा, सुरक्षा व्यवस्था, बाघ को पकड़ने के लिए अभियान और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिस पर अधिकारियों ने सभी मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बांदा में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। जिले में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 3,648 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए सभी केंद्रों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई है और अभ्यर्थियों की जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।